हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्पोकन इंग्लिश सब। दिस इज दीपक तिवारी। और इस वीडियो में हम लोग कुछ वेजिटेबल्स को देखने जा रहे हैं और वेजिटेबल के साथ साथ उनके ओरिजिन और थोड़ा सा उनका साइंटिफिक नेम भी हम देख लेंगे लास्ट में, जो एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा और स्पोकन में तो खैर काम आएगा ही आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना पहला वर्ड है वो है पटैटो। पटैटो का मतलब आलू होता है। और आलू जो है इसकी शुरुआत सबसे पहले पेरू में हुई थी। पेरू एक दक्षिण अमेरिकन कंट्री है, साउथ अमेरिकन कंट्री है। और इसका साइंटिफिक नेम यहाँ पे है। और ये ज़मीन के अंदर जनरली उगाया जाता है। और हम जो भाग खाते हैं उसको जमीन इसका जड़ बोलते हैं। जो आलू खाते हैं ना, वो जड़ होता है आलू के पौधे का। ठीक है। और इंडिया में तो ये था ही नहीं, ये काफ़ी बाद में लाया गया था। 14वीं शताब्दी तक तो इंडिया में आलू नाम का कोई चीज़ था ही नहीं, इसे बाद में लाया गया था, राइट। और आलू आयरन की मात्रा इसमें बहुत ज़्यादा होती है और साथ ही साथ ये ऊर्जा भी काफ़ी मात्रा में प्रदान करता है। और ब्यूटी के लिए भी इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। चेहरे वगैरह पे इधर उधर कई जगह लोग मतलब सौंदर्य को मतलब बढ़ाने के लिए भी इसका यूज़ लोग करते हैं आलू का। और ये हर सब्जी में जनरली फिट हो जाता है एक्सेप्ट लेडी फिंगर। हालांकि लेडी फिंगर में लोग यूज़ कर लेते हैं इसे। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर का मतलब होता है फूल गोभी। और फूल गोभी में विटामिन ए, सी, कैल्शियम, प्रोटीन, फास्फोरस, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी जनरली। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास वो है कैबेज। कैबेज का मतलब होता है पत्ता गोभी या फिर बंद गोभी। और ये जनरली नरम पत्तों का बना होता है। और इसकी सबसे ज़्यादा पैदावार ठंडे जगहों पर ही होती है, राइट। तो दुनिया का बहुत सारे देशों में ये होता है, राइट। आगे देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास रेडिस। रेडिस का मतलब होता है मूली। और मूली जो है ज़मीन के अंदर जनरली पैदा होता है। और ये सफ़ेद रंग का होता है, नीला भी होता है और हरा भी होता है, तीनों कलर का होता है। और जो हमें भाग खाते हैं ना, जड़ होता है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि मूली का कौन सा भाग खाने योग्य होता है, तो जड़ होता है मुख्य रूप से। हालांकि पत्ते भी कई जगह खाया जाता है साग के रूप में, राइट। ये काफ़ी ठंडा होता है। अगर किसी को जनरली सैलेड के रूप में अच्छे से इसको यूज़ किया जा सकता है। और ये काफ़ी ठंडा होता है और मूली का अचार भी काफ़ी बनता है। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास वो है ओनियन। ओनियन का मतलब होता है प्याज, जैसा कि आप सब मैक्सिमम जानते ही होंगे। बट इससे लगभग हर सब्ज़ी में डाला जाता है। और इसके बिना सब्जियाँ तो खैर अधूरी मानी ही जाती है, स्पेशली जो नॉनवेज होती है मैक्सिमम। और इसमें विटामिन सी, कैल्शियम और आयरन काफ़ी मात्रा में पाया जाता है प्याज में। और ये बालों के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। इसके बालों पे भी कई लोग इसको यूज़ करते हैं, बालों को काला बनाने के लिए। नेक्स्ट वर्ड अपने पास पंपकिन। पंपकिन का मतलब कद्दू होता है। और ये दुनिया के लगभग सभी देशों में पाया जाता है। और ये 2 से 5 किलो का इसका वजन होता है। पीला भी होता है और हरे रंग का दोनों होता है। लोग जनरली इसको खाने से अवॉइड करते हैं, बट ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। लेकिन ज़्यादा खाना सही नहीं होता है। बट ये जो लोग नेचुरल है, नॉर्मल है, जिनके जो हेल्दी है ओवरऑल, उनको ज़रूर खाना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा ये फायदेमंद होता है कद्दू। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास वो है जिंजर। जिंजर का मतलब होता है अदरक। और ये जो है जनरली ज़मीन के अंदर पैदा होता है। और यह एक जड़ है। इसे औषधि के रूप में भी उपयोग किया जाता है। और बहुत हृदय की जो बीमारी होती है ना, स्पेशली जो हमारी हार्ट की प्रॉब्लम्स होती है, उसको दूर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और ये जनरली जो है एंटीबायोटिक होता है, ये काफ़ी हेल्प करता है। जनरली अगर हमें किस तरह की बैक्टीरियाज वगैरह से और इस तरह से बच के रहना है, तो उसमें जिंजर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास लेडी फिंगर। लेडी फिंगर का मतलब होता है भिंडी। और ये हरे रंग का ही जनरली होता है, लेकिन यह 1 मीटर तक लंबा हो सकता है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा पैदावार भिंडी की जो है इंडिया में ही होती है। और इसकी कहानी भी है कि जो भिंडी है ये आलू की और इसकी और दोनों की लड़ाई हो गई थी, इसलिए भिंडी और आलू दोनों में सूट नहीं करते हैं। हालांकि कई लोग बनाते भी हैं भिंडी और आलू साथ में। नेक्स्ट वर्ड अपने पास वो है बोटल गार्ड। इसका मतलब लौकी होता है। और यह जो है जनरली हरे रंग का होता है और बेलनाकार होता है। आयुर्वेद में इसका बहुत यूज़ किया जाता है। मोटापा ख़त्म करने के लिए ना बहुत ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है औषधि के रूप में। इसका रस के सेवन से मोटापा दूर होता है। और ये काफ़ी ठंडा होता है, हमारे डाइजेस्ट सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है बोटल गार्ड। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास बिटर मिलन। बिटर मिलन का मतलब होता है करेला। और ये स्पेशली सब्जी से कहीं ज़्यादा ये औषधि है, राइट। ब्लड प्योरीफाई करने के लिए ये लताओं के पौधों में फैलता है। और यह काफ़ी कड़वा होता है। कड़वे को बिटर बोलते हैं, बिटर का मतलब कड़वा होता है। और ये बहुत तरह की बीमारियों को दूर करने के लिए इसका सेवन किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड अपने पास वो है एप्पल गॉड। एप्पल गॉड का मतलब होता है टिंडा, राइट। तो ये टिंडा है और इसके पौधे से लताओं में ही होती है। और इंडिया में स्पेशली जो समर सीजन्स होते हैं, गर्मी का मौसम होता है, उस समय ये ज़्यादा होता है। नेक्स्ट वर्ड अपने पास ब्रिंजल।
हालांकि ब्रिंजल के और भी होते हैं, एक प्लानेट, वो सफ़ेद वाला बैंगन होता है, हम आगे देखेंगे। तो ब्रिंजल बैंगन होता है, और ज़्यादातर इसे खाने से ज़्यादा थोड़ा सा ईटिंग की प्रॉब्लम बहुत लोगों को आ जाती है, तो बहुत लोग अवॉइड करते हैं खाना इसे। इसकी दुनिया में सबसे ज़्यादा पैदावार है बैंगन की, वो इंडिया में ही होती है, और इसकी बहुत सारी प्रजातियाँ होती हैं जिनका आकार अलग अलग रंग भी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास, वो है पीज़। पीज़ का मतलब होता है मटर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और एक फली के रूप में होता है जिसके अंदर भी छोटी छोटी चीज़ें बीजें होती हैं, जिसको हम यूज़ करते हैं खाने के लिए। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास, वो है स्पेंच। स्पेंच जो होता है पालक होता है, और ये आयरन से बहुत भरपूर होता है, आयरन के लेकर ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। स्पेशली जो प्रेग्नेंट वुमेंस होती हैं उनमें आयरन की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है, तो उनको ये स्पेंच प्रेफर करना चाहिए खाने के लिए। जो साग होता है ना, उसको ग्रीन्स बोलते हैं, ग्रीन्स का मतलब साग होता है, तो यहाँ पे भी स्पेंच है, इसमें आयरन की मात्रा काफ़ी अच्छी मात्रा में होती है, और ये एक पत्तेदार सब्जी है, और इसका यूज जो है आयुर्वेद के दवाओं में भी यूज इसका किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास, वो है कोरिएंडर। कोरिएंडर का मतलब होता है धनिया, माफ़ करना, कोरिएंडर। कोरिएंडर का मतलब धनिया होता है, और इसका धनिया का पत्ता है तो इसे लेप लगा दिया गया धनिया पत्ती। तो ये मसाले के रूप में भी यूज़ होता है, इसकी चटनी तो खैर बहुत अच्छी होती हैं, और इसकी सुगंध भी बहुत अच्छी होती है, राइट। तो ये तो बेसिक सब जानते ही होंगे आप लोग। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास, वो है कुकुम्बर, यानी कि खीरा, और इसको सैलेड के रूप में यूज़ करते हैं, और आयुर्वेद में और सौंदर्य में भी इसका काफ़ी यूज़ किया जाता है। कई लोग होते हैं ना, ये आँखों के ऊपर इस तरह से लगा लेते हैं, और फिर बाकी चेहरे पे कुछ लगा लेते हैं, और फिर वो अपने आप को सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं मतलब ऐसी चीज़ें है ना। हालांकि कस्या रियल में काम भी करता है, और सैलेड के रूप में तो हमें इसका यूज़ बहुत ज़्यादा करना ही चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास जैक फ्रूट। जैक फ्रूट का मतलब होता है कटहल, और कटहल जो है एक सब्जी भी है, फल भी है, और दोनों में आता है ये। इसकी अचार भी बनाई जाती है, और एक काफ़ी इसकी परत कांटेदार होती है बाहर की, और अंदर जो है सफ़ेद सफ़ेद सा होता है, बीज भी होता है इसके अंदर में। और सांप जो होती है ना, स्नेक, जो पके हुए जैक फ्रूट होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा आते हैं, जो स्नेक हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं, अगर ये पका हुआ है तो इस तरह से इस पर स्नेक बहुत ज़्यादा आते हैं इस पर, ठीक है। तो इस पर डर काफ़ी बना रहता है, स्पेशली गाँव वगैरह में। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास, वो है बेल पेपर। बेल पेपर का मतलब शिमला मिर्च होता है। आप सुने कि नहीं यार, कैप्सिकम भी तो होता है, हाँ कैप्सिकम भी होता है, वो भी होता है, और बेल पेपर भी होता है। कैप्सिकम भी हम आगे देखेंगे अभी वीडियो में, बट बेल पेपर भी होता है। तो शिमला मिर्च है, यह मिर्च की बहुत सारी प्रजातियों में से एक है। ये तीखा नहीं होता है, लेकिन इसकी सब्ज़ी बनाई जाती है। इसमें विटामिन ई और सी मौजूद होते हैं काफ़ी मात्रा में, और कैलोरी भी इसमें बिल्कुल नहीं पाई जाती है, कैलोरी, ठीक है, जो कि फैट नहीं बनने देगा। और अगर किसी के अंदर चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा है ना, जंपीनेस, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा है, तो वो व्यक्ति इसे यूज़ कर सकता है, खा सकता है। ये काफ़ी कंट्रोल करता है चिड़चिड़ापन को। इसमें पाए जाने वाले तत्व ऐसे हैं कि जो चिड़चिड़ेपन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, वो उनको रोकते हैं फैलने से बॉडी में, और हम चिड़चिड़ेपन से काफ़ी राहत पा सकते हैं इसे खा के। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास ग्रीन चिल्ली, यानी कि हरी मिर्च, और यह काफ़ी तीखा होती है ये वाली खाने में, राइट। हालांकि दुनिया की सबसे तीखी मिर्च ना भारत में ही अब तक उगाई गई है, और तेजपुर एक डिस्ट्रिक्ट है असम में, वहाँ पे, राइट। और दुनिया की सबसे तीखी मिर्च का उसे आज भी दर्जा प्राप्त है। और इसमें एक कैप्साइसिन नाम का पदार्थ होता है, जिसकी वजह से इतना तीखा होता है ये, ठीक है। और हरी मिर्ची में ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए खाने के लिए, इंस्टेड ऑफ ईटिंग रेड चिल्ली। रेड चिल्ली ऐसा नहीं कि ऐसा जो लाल मिर्च होता है वो नहीं, जो सूखी हुई लाल मिर्च होती है ना, वो नहीं खानी चाहिए, वो ज़्यादा ठीक नहीं होता है हमारे लिए। ज़्यादा खाना मतलब एवरेज में खाना ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास, वो है रिग्ड गार्ड, जिसको तोरी या फिर तरोई बोलते हैं। इसका फ़ोटो देखना है ध्यान से आप, ठीक है। रिग्ड गार्ड का मतलब होता है तोरी या फिर तरोई। अगला वर्ड है अपने पास कोलोकैसिया रूट अरबी। ये बहुत ज़्यादा मतलब डेंजरस भी है। कच्चा कोई खा गया ना तो इससे बहुत नुकसान हो सकता है, ठीक है। बहुत जहरीला हो सकता है अगर इसे बिना पके हुए खाया गया तो, ठीक है। इसमें कैल्शियम एक्जोजेट होता है, जिसके कारण ये कुछ जहरीला हो जाता है। इसीलिए इसको कच्चा कभी नहीं खाना चाहिए। भिंडी है कच्चा खा सकते हैं, बैंगन है कच्चा खा सकते हैं, गोभी भी बना कच्चा खा सकते हैं, बट इसे कच्चा नहीं खाना चाहिए, ठीक है, वरना ये जहरीला होता है। पर पकने के बाद बिल्कुल सही होता है, उसे आप आराम से खा सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास मशरूम होता है। इसको मशरूम को ना कुकुरमुत्ता भी कुछ तरह से बोलते हैं, इस तरीके से इसका नाम आम बोलचाल में। अगला वर्ड है अपने पास स्वीट पोटैटो। इसका मतलब होता है शकरकंद, या फिर मैंने इसे अलुआ बोलते हुए सुना है, शकरकंद को अलुआ, आई थिंक इसे इस तरह से भी बोलते हैं। पता नहीं यहाँ पे कितने लोग बोलते हैं, बट इसे इस तरह से भी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास गार्लिक। गार्लिक का मतलब लहसुन होता है, और ये काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है,
और इसमें आयुर्वेद में भी काफ़ी इसका दवाओं में प्रयोग किया जाता है। अगला वर्ड है अपने पास टुर्निप यानी कि सलजम, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। अगला वर्ड है अपने पास वो है पेपरमिंट। पेपरमिंट का मतलब पुदीना होता है और ये काफ़ी ज़्यादा गर्मियों में शिकंजी वगैरह बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास पॉइंटेड गार्ड। पॉइंटेड गार्ड का मतलब परवल होता है और ये काफ़ी इसकी ना लताएँ जो होती हैं ना, लताओं को लगा के फिर कहीं ज़मीन में डाल दिया था ना, फिर उसमें से निकल के फिर ये इसमें से बनता है, फिर से इसमें से हमें निकलता है इस तरह से पॉइंटेड गार्ड। फिर इन्हीं लताओं को मोड़ के फिर कहीं और लगा दिया जाता है, ऐसे होता है, तो पॉइंटेड गार्ड है। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास वो है स्पाइन गार्ड, जिसको बोलते हैं ककोरा या फिर कंटोला। इसको जंगली करेला भी बोला जाता है, इसको जंगली करेला भी बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास वो है लोटस कुकुम्बर, जिसको जिसको कमल ककड़ी बोलते हैं और ये पानी में ही होता है जनरली, जिसको बोलते हैं लोटस कुकुम्बर। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास वो है माउस मेलन। माउस मेलन का मतलब होता है कचरी या फिर काचरा, राइट। और इसके अचार भी बनते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा खट्टे होते हैं खाने में कई बार, राइट। इसको कच्चा भी खाते हैं, राइट। इसका अचार भी काफ़ी बनती है। अगला वर्ड है अपने पास बीट रूट यानी कि चुकंदर। तो चुकंदर तो का चुकंदर ही होता है। और ना इसकी चीनी काफ़ी ज़्यादा बनती है। हमें लगता है कि शुगर केन जो होता है ना गन्ना, उससे चीनी बनती है, नहीं। दुनिया के 30% जो चीनी है पूरी दुनिया में वो इसी से बनता है, चुकंदर से। और एक देश है यूक्रेन, जो यूक्रेन देश है ना, यूक्रेन का 70% चीनी जो है ना यूक्रेन देश का, वो इसी से बनता है। वो चीनी थोड़ी लाल कलर की होती है बट वो चीनी भी इसी से बनती है, चुकंदर से ही, ठीक है। तो यूक्रेन पहले यूएसएसआर का पार्ट था पर 1991 में उसे अलग हो गया था। नेक्स्ट है अपने पास वो है क्लस्टर बीन्स यानी कि गवार फली, जो कि आप देख सकते हैं ऐसा होता है। अगला वर्ड है अपने पास वो है रनर बीन्स यानी कि सेम की फलियाँ, इसको रनर बीन्स बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास वो है ब्रोकोली। ब्रोकोली का मतलब होता है जो हरी गोभी होती है ना, इस तरह से इसको ब्रोकोली बोलते हैं। अगला है एलिफेंट फुट याम, जिसको जिमीकंड बोलते हैं या फिर एलिफेंट फुट भी बोलते हैं, एलिफेंट फुट याम, राइट। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास वो है रेडी स्पोर्ट्स यानी कि सेंगरी या फिर सेंगरी की फली बोलते हैं इसको। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास वो है ग्रीन लॉग बीन्स, जिसको हम बरबटी बोलते हैं हिंदी में। अगला वर्ड है अपने पास वो है फाबा बीन्स यानी कि बोर्ड बीन्स, जिसको बाकले की फली बोलते हैं। इसकी दाल काफ़ी ज़्यादा बनती है और गांव में तो खैर बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है, शहर में बहुत कम लोग ही इसे खाते हैं। और साथ ही साथ अगर ज़्यादा खा लिया जाए तो इसे डाइजेस्ट की भी इशू हो जाती है, तो इसे कंट्रोल में ही ज़्यादातर खाना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास वो है फ्रेंच बीन्स। फ्रेंच बीन्स का मतलब फ्रेंच बीन्स होता है, कुछ इस तरह से होती हैं ये। अगला वर्ड है अपने पास वो है कोहलरैबी, जिसको गांठ को भी बोलते हैं, कोहलरैबी को, गांठ को भी। इसके बाद का वर्ड है अपने पास वो है करी लीव्स। करी लीव्स का मतलब होता है करी के पत्ते, जो करियों में डाले जाते हैं, जो कढ़ी बनती है। अगला वर्ड है अपने पास फेनुग्रीक लीव्स यानी कि मेथी, राइट। ये आयुर्वेद में भी काफ़ी यूज़ होता है इसका। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास वो है ग्रीन मुस्टार्ड यानी कि जो सरसों का पत्ता होता है ना, वो ग्रीन मुस्टार्ड होता है, इसको साग बनता है। सिर्फ ग्रीन्स का मतलब साग होता है। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास वो है सलेड ग्रीन लीव्स, और इसको सलाद की हरी पत्तियाँ होती हैं, ये इससे सलाद बनता है। अगला वर्ड है अपने पास पाइड स्पेंच, जंगली बथुआ, मतलब जंगली पालक, जिसको इसको बथुआ बोलते हैं। आलू गेहूँ इन खेतों में काफ़ी ज़्यादा होता है और एक बहुत ज़्यादा जो है विटामिन से युक्त होता है ये, बहुत ही ज़्यादा, राइट। तो ये हालांकि शहरों में भी मिल जाता है हालांकि, बट गांव में इसे लोग काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करते हैं खाने के लिए और ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसको बोलते हैं वाइल्ड स्पिंच। और इसका एक और नाम है वाइट गूस फूट। वाइट गूस फूट हम इसी वीडियो में आगे देखेंगे इसे। अगला वर्ड है अपने पास वो है फैनल या फिर दिल, इसको हरा सोया बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास वो है ग्रीन ओनियन यानी कि हरा प्याज। इसके बाद है लेमन। लेमन का मतलब नींबू होता है, फल की कैटेगरी में भी आता है। अगला वर्ड है अपने पास किकुमस, और किकुमस माफ़ करना किकुमिस बोलते हैं इसको, किकुमिस यूटिलिसमिस इसका मतलब होता है, क्योंकि किकुमस यूटिलिसमिस का मतलब होता है ककड़ी। और अगला वर्ड है अपने पास कुकुमिस यूटिलिसमस, इसका मतलब ककड़ी होता है। और ये सीधा दिख रहा है, कई बार ये गोल गोल भी होता है कुछ इस तरह से, कुछ स्नेक के जैसा कुछ इस तरह से मिल जाएगा आपको हुए हुए, ठीक है। हालांकि ये काफ़ी मतलब बहुत मोटा नहीं होता, पर इस तरह से भी ये मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास 54 में वो है किडनी बीन्स। किडनी बीन्स का मतलब होता है राजमा, जो कि राजमा हम जनरली खाते हैं। अगला वर्ड है अपने पास वो है
अमारेंथ लिप्स, इसका मतलब होता है हरी चौलाई। इसके बाद का वर्ड है वो है स्नेक गॉड। स्नेक गॉड का मतलब होता है चिचिरा। चिचिरा होता है ये भी एक तोरी का ही प्रकार है, बट ये काफ़ी अलग होता है। रॉ बनाना यानी कच्चा केला, इसकी भी सब्ज़ी बनती है, काफ़ी अच्छी होती है। नेक्स्ट वर्ड है और चिप्स भी बनता है उसका, तो हालांकि क्ले, कल्ले का मतलब होता है अजवाइन। अजवाइन आपने देखा होगा, इसको काफ़ी मात्रा में अगर पेट दर्द या फिर कुछ तरह की चीज़ें होती है उस मात्रा में काफ़ी अच्छे से खाई जाती है, मतलब डाइजेस्ट के लिए काफ़ी अच्छा होता है अजवाइन। नेक्स्ट वन है अपने पास वो है ड्रमस्टिक। ड्रमस्टिक का मतलब होता है सहजन की फली या फिर मोरिंगा बोलते हैं इसको, राइट। इसको सज्जन भी, सजनी, सज्जन कुछ नाम होता है, सहजन यहाँ पे बड़े, लेकिन सज्जन भी आम बोलचाल में मैंने इसका नाम सुना है। आपके यहाँ क्या होता होगा या बताना। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास वो है कोलोकेशिया या फिर टेरो रूट। इसका मतलब होता है कांदू या फिर कचालू, ठीक है, कांदू या फिर कचालू होता है इसका मतलब। नेक्स्ट वर्ड है वो है इंडियन गोसबेरी। इंडियन गोसबेरी का मतलब आंवला होता है और ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, स्पेशली ना अगर आंवले को खा के और 5-10 मिनट आप कुछ मत खाओ एंड देन उसके बाद अगर आप पानी पीते हो ना, या कुछ बिना पानी तब ना पीने के बाद 10 मिनट के बाद कम से कम, तो बहुत ज़्यादा मतलब मीठा सा लगता है और बहुत ही अच्छा लगता है वो। नेक्स्ट वर्ड है वो है इंडियन वाटर चेस्टनट्स, जिसको सिंघाड़ा बोलते हैं, आप लोगों ने खाया होगा, पानी फल भी बोलते हैं इसे। अगला वर्ड है सिमल। सिमल का मतलब सिंबल, सिमल का मतलब सिंबल ही होता है। नेक्स्ट है अपने पास वो है नेटल पम। नेटल पम का मतलब होता है करौंदा, जो कि ये है, खट्टा होता है खाने में ये। नेक्स्ट है अपने पास वो है हाइकैंट्स बीन्स, इसको सुरती पापड़ी बोलते हैं, इसको हयासिंथ बीन्स बोलते हैं इसको, इसका नाम है हयासिंथ बीन्स। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास वो है एर्ती चोक, हाथी चक बोलते हैं इसको, एर्ती चोक, राइट। हालांकि मैंने तो कभी खाया नहीं है, बट ये भी एक सब्जी के टाइप में ही आता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट है एरोरूट। एरोरूट का मतलब होता है अरारोट या फिर शिशुमूल। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास कैलोकेशिया लिप्स, यानी कि पात्रा होता है ये, और इसको ना पकौड़े के रूप में भी, और इसको पत्ते को मोड़ के उसके ऊपर मसाला हुआ लगा के बनता है ये। अगर अच्छे से ना इसको किया जाएगा ना, तो इससे मुंह और बाकी में ना जलन सा होने लगता है, काटने लगता है, मतलब जलन टाइप के हो जाता है इसको अच्छे से नहीं किया गया तो। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास वह है पर्सलेन। पर्सलेन का मतलब कुल्फ़ा होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। अगला वर्ड है अपने पास राम करेला। राम करेले का मतलब होता है पहाड़ी करेला, जो इस तरह का होता है। इसके बाद आता है होक प्लम। होक प्लम का मतलब होता है अमरा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। अगला वर्ड है अपने पास टेंडली। टेंडली या फिर एल्बी गॉड, जो कि कुंदरू होता है, जो कि इस थोड़ा सा इमेज थोड़ा अलग ही आया है, पर कुंदरू होता है, ये कुंदरू है, आप सब ने ज़रूर खाया होगा, ये तो काफ़ी कॉमन है। अगला वर्ड है चने का साग। इसको ग्रेम ग्रीन्स भी बोलते हैं, जो कि चने का साग है, इसको काफ़ी लोग खाते हैं साग बना के। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास वो है चियोटे या फिर चोचो, जो कि स्क्वूश होता है, इस तरह का होता है, इसकी भी सब्ज़ी बनती है, राइट। स्क्वूश होता है, स्क्वूश इसको बोलते हैं, स्क्वूश। अगला है वाइट एग प्लांट, जो कि सफ़ेद बैंगन होता है, इसका भरता बहुत अच्छा बनता है, राइट। और हालांकि ये काफ़ी कम बिकता है, बट मतलब जल्दी ज़्यादातर लोग इसको कम उगाते हैं, क्योंकि साइज़ में काफ़ी छोटे होते हैं, ये ज़्यादा वजन हो नहीं पाता है। नेक्स्ट वर्ड है रॉ पपाया, जो कि कच्चा पपाया है, और ये भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, सही होता है। रॉ पपाया के बाद जो अगला है वो है अपने पास सुन या फिर जूट फ्लावर, जिसको सनई का फूल बोलते हैं, और इसकी सब्ज़ी भी काफ़ी अच्छी होती है। अगला वर्ड है अपने पास रेड कैबेज, जो कि लाल पत्ता गोभी होता है, आप सबने देखा ही होगा, रेड कलर का कुछ इस तरह से होता है, रेड कलर का पत्ता गोभी जो जैसे होता है वैसे ही होता है कैबेज। अगला वर्ड है अपने पास माउस मेलन, यानी कि इसको मेलोथेरिया स्केबड़ा भी बोलते हैं, जो कि कचरी होती है ये, और ये भी काफ़ी खट्टी होती है खाने में, अचार भी बनता है हालांकि। अगला वर्ड है रॉ बनाना फ्लावर, जो कच्चे केले का फूल होता है, और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में तो खैर बहुत ज़्यादा लोग इसको यूज़ करते हैं सैलेड के रूप में। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास ब्लैक कैरेट। ब्लैक कैरेट का मतलब होता है काली गाजर। गाजर हालांकि पिंक भी होता है, रेड भी होता है, राइट, इस कलर के भी होते हैं, और ये हमारे आँखों के लिए बहुत ही अच्छा होता है फॉर आवर आइज़, तो हम इसका काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आँखों के फ़ायदे के लिए बहुत अच्छा होता है कैरेट, में सैलेड और सब्जी के रूप में भी इसका हलवा तो वाह बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास 1 मिनट, ये ब्लूबेरी, जिसको हम गुंदा बोलते हैं ब्लूबेरी को,
यह है ब्लूबेरी, सुगुंदा बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास महुआ। महुआ महुआ होता है और इसकी रोटी और बाकी चीज़ें बहुत अच्छी होती है। बट शराब, ओहो, शराब इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है यूपी और बिहार के इलाके में, और झारखंड, छत्तीसगढ़ इन इलाकों में महुआ का शराब तो बहुत ज़्यादा मिलता है। हालांकि ये बहुत फ़ायदेमंद होता है अगर हम इसकी रोटी बना के या फिर कुछ इस तरह से आटे बना के हम खाते हैं तो। मैं कई बार बचपन में इसे तो बुनने के लिए भी गया हूँ 1-2 बार। हालांकि अब पेड़ भी इससे कम ही आ रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास बम्बू शूट। ये बांस की कोपले होती है, राइट। स्प्रिंगस भी बोलते हैं इसको। अगला वर्ड है अपने पास अगस्त के फूल। ये अगस्त के फूल होते हैं, अगस्त के फूल ही बोलते हैं इनको। ये भी सब्ज़ी बनती है। अगला वर्ड है अपने पास फिकस। फिकस का मतलब गुल्लड़ होता है। गुल्लड़ की ना एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है। क्या है कि एक स्टोरी में बताया गया था कि एक राजा थे, उन्होंने बोला कि ये काम करो, मुझे ना गुल्लड़ का फूल चाहिए, ठीक है। ये किंग ने बोला कि मुझे क्या चाहिए, गुल्लड़ का फूल चाहिए, और उसके लिए उन्होंने अपने सेनापति और बाकी लोग को उन्होंने भेज दिया, ठीक है। गुल्लड़ के फूल के पास उन्होंने बहुत दिन तक पहरा किया, राजा खुद जाकर पहरा किया, पर गुल्लड़ का फूल नहीं मिला। एक और कहानी है कि एक दही बेचने वाली को क्या हुआ, एक दही बेचने वाली थी, ठीक है, और उसके दही में ना गुल्लड़ का फूल गिर गया, ऐसा कोई कहानी है। और इस दही बेचने वाली के उसमें फूल गिर गया, ठीक है, और इसने दही बेचते रह गई, दही बेचती रह गई, बट वो दही ख़त्म हुआ ही नहीं। तो वो परेशान हो गई शाम तक। फिर उसने जाके उस दही को फेंक दिया एक खेत में। एक खेत था, उस खेत में उसने दही को फेंक दिया, ठीक है, उस खेतों में। अब क्या हुआ कि उस खेत में फसल काटने के लिए किसान आया, वो फसल को काटता रहा, फसल ख़त्म ही नहीं हो रहा था। देन फिर क्या हुआ, उस किसान ने उस खेत में आग लगा दिया, फिर उसके बाद वो जल के ख़त्म हो गया। तो ऐसा कुछ कहानी है। बट गुल्लड़ में ऐसा है कि सीधा फल तो दिखता है बट इसका फूल नहीं आता है, ये एक एक्सेप्शन है जो फिकस है। अगला वर्ड है अपने पास वाटर स्पिंच, जो कि पानी पालक होती है, कुछ इस तरह की होती है, इसकी भी सब्ज़ी बनती है। अगला वर्ड है बेबी कॉर्न, इसके पकौड़े वगैरह बहुत अच्छे होते हैं। फिर है अपने पास येलो पेपरिका, जिसको पीला पेपरिका बोलते हैं। ये कैप्सिकम का ही पार्ट है, मतलब कि क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, शिमला मिर्च। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास वो है रगड़ा, यानी कि पुट्टू या फिर रगड़ा का मशरूम, मशरूम बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये तरीका हो गया। और भी कुछ एक वर्ड से उसको देखते हैं एक बार। यहाँ पे हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं सारे वर्ड्स का, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि साइंटिफिक नेम भी है सबका, एक बार देख लेंगे लास्ट में। तो पंपकिन है, फिर इसके बाद जैक फ्रूट है, अगला अपने पास टोमेटो है, नेक्स्ट अपने पास पोटैटो है, फिर अपने पास ओनियन है, फिर इसके बाद अपने पास ब्रिंजल है, फिर इसके बाद अपने पास कैबेज है, अगला अपने पास कॉलीफ्लावर है, फिर इसके बाद अपने पास कुकुम्बर है, फिर है अपने पास कैरेट, फिर अपने पास रेडिश, कैप्सिकम, लाडी फिंगर, ब्रोकोली, कोरिएंडर, कोरिएंडर भी बोलते हैं इसको, फिर है ग्रीन चिल्ली, मिंट, काफ़ी ठंडा होता है, गार्लिक, जिंजर, दिल, बीट, स्वीट पोटैटो। हालांकि हमने बीट नहीं पढ़ा था यहाँ पे, यहाँ पे बीट है, ये वर्ड भी आप ध्यान रखना। अगला वर्ड है अपने पास बिटर गॉर्ड, फिर है अपने पास टिसल गॉर्ड, जिसको जंगली करेला बोलते हैं। अगला है इल्बी गॉर्ड, जिसको कि कुंद्रू बोलते हैं। पॉइंटेड गार्ड, जिसको परमल बोलते हैं। रिग्ड गार्ड, तोरी। स्पॉन्ज गार्ड, ये भी एक तो तोरी ही है। अगला है बोटल गार्ड, एप्पल गार्ड, कौन तो आप सब जानते ही हैं, भुट्टा। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास क्लस्टर बीन्स, इसके बाद है ग्रीन बीन्स, इसके बाद है बोर्ड बीन्स, फिर है पीज़। अगला है अपने पास पिजन पी, जो कि अरहर का दाल होता है उसको बोलते हैं, और इसको तूर दाल भी बोलते हैं, ठीक है, और हर दाल भी इंग्लिश भी है। फिर इसके बाद है अपने पास फेनुग्रीक, जो कि मेथी होती है। स्पेंच,
कोलोकेशिया लीव्स, कोलोकेशिया रूट, करी लीव्स, स्प्रिंग ओनियन, ग्रीन गार्लिक, एलिफेंट फुट याम, ड्रमस्टिक है। अगला वर्ड है मशरूम्स, टुर्निप, जिकामा और कसावा रूट। अब कुछ साइंटिफिक नेम भी हम देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखेगा असगार्ड या फिर विंटर मेलन, और इसका मतलब पेठा होता है। इसका साइंटिफिक नेम रेड कलर में आपको सब दिखाई देगा, इसे आप देखते चले ना आराम से। हालांकि हमने कर लिया है तो मैं इसको जल्दी जल्दी ही बताऊंगा। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास कॉलीफ्लावर, साइंटिफिक नेम। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास एरो रूट, और इसका साइंटिफिक नेम ये रहा। अगला वर्ड है अपने पास एमरेंथ, इसको चौलाई की सब्जी बोलते हैं, साइंटिफिक नेम यहाँ पे है। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास कैप्सिकम या फिर बेल पेपर, दोनों का मतलब शिमला मिर्च होता है, और साइंटिफिक नेम यहाँ पे है। सबसे ज़्यादा महंगा ना ये वाला मिलता है, येलो वाला, इससे थोड़ा सस्ता ये होता है, सबसे सस्ता तो ये होता ही है। कैरेट, साइंटिफिक नेम यहाँ पे है, यहाँ पे साइंटिफिक नेम मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट है अपने पास क्लस्टर बीन्स या फिर फ्रेंच बीन्स, दोनों एक ही है, गवार फली, इसका साइंटिफिक नेम आपको यहाँ मिल जाएगा। अगला वर्ड है अपने पास कोरिएंडर लीफ, और इसका साइंटिफिक नेम यहाँ है। इसके बाद का वर्ड है कॉर्न या फिर मेज, दोनों का मतलब एक ही होता है, मक्का, साइंटिफिक नेम यहाँ पे है। इसके बाद का वर्ड है अपने पास सैलरी, और इसका आजमोदा होता है मतलब, और ये रहा यहाँ पे। तो ये हो गया। अगला है चिल्ली, और इसका रेड चिल्ली भी इसको बोलते हैं, और इसका साइंटिफिक नेम आपको यहाँ मिल जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास वो है क्लस्टर बीन्स या फिर फ्रेंच बीन्स, और इसका साइंटिफिक नेम यहाँ मिल जाएगा आपको। इसके बाद है अपने पास कुकुम्बर, और इसका साइंटिफिक नेम यहाँ पे है। अगला वर्ड है अपने पास करी लीफ, और इसका साइंटिफिक नेम यहाँ पे है। इसके बाद का वर्ड है एक प्लांट, जो कि सफ़ेद बैंगन होता है वो वाला होता है, और नॉर्मल जो बैंगन होता है उसको ब्रिंजल बोलते हैं, और जो गोल वाला होता है ना उसको ऑबरजाइन भी बोलते हैं, ऑबरजिन माफ़ करना, ऑबरजिन बोलते हैं इसको। अगला वर्ड है अपने पास वो है गैरबेंजो बीन्स या फिर चिकपीस, ठीक है, और इसका मतलब, और या फिर बंगाल ग्राम, सबका मतलब चना होता है, तो ये चने हैं यहाँ पे, ये टाइप होते हैं छोले वगैरह। अगला है अपने पास फेनुग्रीक, फेनुग्रीक का मतलब मेथी होता है, साइंटिफिक नेम आपको रेड कलर में तो सब पे दिख ही जाएगा। अगला वर्ड है अपने पास फावा बीन्स या फिर बोर्ड बीन्स, हॉर्स बीन्स, इन सब का मतलब बकला होता है, और इसके बारे में मैंने बता ही दिया था, और इसका साइंटिफिक नेम यहाँ पे है। अगला है अपने पास गार्लिक, साइंटिफिक नेम आपको यहाँ मिल जाएगा। इसके बाद का वर्ड है जिंजर, साइंटिफिक नेम यहाँ मिल जाएगा। इसके बाद है ग्रीन चिल्ली, और साइंटिफिक नेम यहाँ पे है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है अपने पास ग्रीन बीन्स, और इसको साइंटिफिक नेम यहाँ पे है। अगला वर्ड है जैक फ्रूट, साइंटिफिक नेम आपको यहाँ मिल जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास लेडी फिंगर या फिर ओकरा, दोनों का मतलब भिंडी होता है, और साइंटिफिक नेम यहाँ मिल जाएगा। और जो भी साइंटिफिक नेम है ना, ये सिर्फ जो किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कोई कर रहा है जिसमें इंग्लिश आने वाला है तो उसी के लिए ज़रूरी है, बाकी किसी के लिए ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास वो है मशरूम, मशरूम को कुंभी या कुकुरमुत्ता बोलते हैं, और साइंटिफिक नेम यहाँ पे है। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास मस्टर्ड ग्रीन्स, और इसका साइंटिफिक नेम यहाँ पे है, सरसों पत्ता। अगला वर्ड है अपने पास नेटल प्लम, नेटल प्लम का मतलब होता है करौंदा, जो कि यहाँ पे दिख रहा है, और इसका साइंटिफिक नेम यहाँ पे है। अगला वर्ड है ओनियन, और इसका साइंटिफिक नेम यहाँ पे है। नेक्स्ट वर्ड है पीज़, ये पीज़ का मतलब मटर होता है, ग्रीन पीज़ भी बोलते हैं, या पीनट भी, मतलब पीनट तो खैर वो होता है, अलग होता है, क्या बोलते हैं, मूंगफली। फिर इसका साइंटिफिक नेम यहाँ पे है। तो ये हो गया अपना, आगे देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास वो है पॉइंटेड गार्ड यानी कि परवल, इसका साइंटिफिक नेम यहाँ पे है। इसके बाद है रेडिस, इसका साइंटिफिक नेम यहाँ मिलेगा, मूली। इसके बाद है रिस्ट गार्ड इसको बोलते हैं, रिस्ट गार्ड, और इसको लूफा भी बोलते हैं, दोनों ध्यान रखना। और इसका साइंटिफिक नेम यहाँ पे है, तोरी जो होती है, इस तरह से है।
नेक्स्ट वर्ड है अपने पास, वो है स्नेक गॉड, और इसको चंचेरा या फिर चिनचिंटा भी बोलते हैं, और साइंटिफिक नेम इसका यहाँ पे है। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास, वो है स्पिंच, और इसका साइंटिफिक नेम आपको यहाँ मिलेगा, यहाँ पे रेड कलर में। अगला वर्ड है स्प्रिंग ओनियन, यानी कि हरी ओनियन, ग्रीन ओनियन भी बोलते हैं, स्प्रिंग ओनियन या फिर हरी ओनियन, साइंटिफिक नेम यहाँ पे है हरा प्याज। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास स्वीट पोटैटो, साइंटिफिक नेम यहाँ पे है। नेक्स्ट वर्ड है टोमेटो, साइंटिफिक नेम यहाँ मिलेगा आपको। अगला वर्ड है टर्निप, टर्निप, टर्निप का साइंटिफिक नेम जो है सलजम, इसका हिंदी तो सलजम होता है, पर साइंटिफिक नेम यहाँ मिलेगा। अगला वर्ड है अपने पास टर्मेरिक, टर्मेरिक का साइंटिफिक नेम आपको यहाँ मिलेगा, हालांकि ये तो मसालों कैटेगरी में आता है। अगला वर्ड है अपने पास वाइट गूस फूड, इसका मतलब बथुआ होता है, और इसका साइंटिफिक नेम तो हमने वहाँ पे देख लिया था कि यहाँ पे है साइंटिफिक नेम। और इसका एक और नाम था वाइट गूस फूड का, जो कि हमने वीडियो में पहले ही कर लिया था, जिसको बोल देता हमने कि एक तरह का स्पिनिच ही है, लाइट फॉरेस्ट स्पिनिच, जंगली स्पिनिच भी बोल सकते हैं इसको, इस तरह से। तो चलिए यहाँ पे आई थिंक हमने सारा कर लिया है जो मेन इंपॉर्टेंट है अपना। सो वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देयर, बाय बाय एंड टेक केयर।